नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज जो ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए थे, जो तीनों शिफ्टों में, उसके बारे में कुछ विश्लेषण करना चाहता हूँ। मैंने बच्चों से बात की है और बच्चों ने जो क्वेश्चन बताए, भाई सर ये क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक में से आए थे। उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा। पर्सनल एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जो जो बच्चों ने मुझे बताया था वही मैं बताऊँ, क्यों मुझे झूठ बोलना आता नहीं। जो साफ है वो साफ साफ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और बच्चों के बहुत साथ शेयर भी करना, जो उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो बने रहना, वीडियो में आपको बताने वाला। तो हम सबसे पहले गणित के ऊपर बात करते हैं। गणित में कौन कौन से क्वेश्चन आए और कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप बात संख्या पद्धति में से एक क्वेश्चन आया था। एक बच्चे ने बताया था कि सर संख्या पद्धति में से एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा नॉर्मल नहीं था, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, साधारण ब्याज के दो क्वेश्चन आए थे। साधारण ब्याज में मतलब जो किस्त वाले होते हैं ना, उस वो भी पूछ रहे थे। कहीं कहीं शिफ्ट में तो किस्त का आया था, और कहीं शिफ्ट में नॉर्मल ब्याज भी पूछ रहा था, और मतलब जो अमाउंट था उसके बारे में भी पूछ रहा था। तो दोनों तरफ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में से भी एक क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में आया था। चक्रवृद्धि ब्याज में से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। जिस मैंने 3-4 बच्चों से बात की थी, 3-4 बच्चों ने बताया था हर शिफ्ट में सर एक क्वेश्चन आया था। तो आप भी देख लेना हर क्वेश्चन में से। इसमें देख के जाना, जो मतलब ब्याज भी पूछ रहा था, किस्त भी पूछ रहा था, मतलब सर आपने फटा हुआ था, अच्छे से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों ने बताया सर अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा कुछ डीपली नहीं पूछ रहा था। जो साधारण ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज भी मतलब मूलधन किस्त वगैरह, और एक तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि मतलब परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज मतलब ये अर्थ पूछता है कितने दिनों में ये ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ठीक है, क्षेत्र में तीन क्षेत्र में 3 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्षेत्र में मिति अच्छे से देख के जाना, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं भाई। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें तो एलसीएम एचसीएफ में तो वो पूछ रहा है भाई घंटी कितनी, मतलब 9 घंटे है वो, पहली 1 घंटी इतनी बार बजी, तो लास्ट वाली घंटी कितनी बजे बजेगी। लाइटिंग क्या पूछ रहा है, वो लाइट इतने बजे, एक लाइट इतने बजे जलती है तो दूसरी लाइट कितने बजे। ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, कोई पता नहीं। और एक शिफ्ट में तो वो पूछा था भाई, इसका संख्या दे दी थी, जिसको भी संख्या मान लो, 2 1 2 12 16, इनका एलसीएम पूछ रहा था। किसी में एचसीएफ पूछा था, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहा था। एक नावधारा का क्वेश्चन आ रहा था, हर शिफ्ट में आया है नावधारा क्वेश्चन। क्योंकि थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो अच्छा है। मॉडरेट बोल रहे थे, लेकिन अच्छा बोल रहे थे बच्चों, जो भी बोल रहे थे सारे बच्चे कि सर मॉडरेट आया था ये तो ना। मिश्रण का क्वेश्चन में आया था, दूध और पानी। दूध और पानी एक शिफ्ट में तो आया था। एक में आया था एल्कोहल और एल्कोहल का आया था, और उसमें कुछ था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे अभी तो ना। एल्कोहल मतलब 2 मिश्रण थे इसमें, है ना। एल्कोहल था, वो क्या पता एक दूसरा कौन। औसत में से पूछ रहा था भाई, औसत में से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब किसी शिफ्ट में तो 1 आया था और किसी में 2 आए थे, लेकिन हर शिफ्ट में एक या 2 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो अच्छे से देख के जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे बताया कि आप तैयारी करेंगे तो कोई समय चाल दूरी से, कहीं तो समय चाल दूरी में से आ रहा था हर एक शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में पाइप टंकी में से आ रहा था, लेकिन हर किसी में चाहे एक क्वेश्चन इसका मान लो, एक क्वेश्चन इसका मान लो, मतलब 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे दोनों में से। पाइप टंकी का तो वो क्वेश्चन था सर, बता रहे थे कि बच्चे की एक में माइनस कर रहा था तो किसी में प्लस कर रहा था, ऐसा ही था कि कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो ये तो मतलब गणित का जो मेन है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। और तो हर हर एक एक टॉपिक, मतलब वो जो उसमें है ना, औसत तो हो गया, और वो क्या उसका बोल रहे थे यार, वो ना क्या नाम है उस पर्सनालिटी का, देखो वो लास्ट में, नहीं याद नहीं आ रहा यार। एक क्वेश्चन और बताया था एक बंदे ने, क्या कौन सा क्वेश्चन बताया था यार उसने, देखो होता ना यार, बहुलक का था, सॉरी बहुलक का था, माध्यिका, मतलब वो सूत्र आता ना, टू वो तो सूत्र नॉर्मल सूत्र से हो जाता था, वो जो नॉर्मल सूत्र उससे हो रहा था, मतलब ऐसे बोल रहे थे बच्चे तो। ठीक है, तो मतलब और उसके बाद में जो एक जीके आ रही ना, जीके आ रही थी ये करंट, मतलब 2024 के क्वेश्चन उठा रहा था कि 2-3 क्वेश्चन आए थे सर,
हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ध्यान रखना। 2025 से भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब IPL के भी एक क्वेश्चन किसी ने बताया सर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन, मतलब 3 शिफ्टों में 2 शिफ्ट में तो IPL के क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में से एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इस शिफ्ट में तीनों शिफ्टों में एक क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक का आया था, जो मतलब ऐसे नॉर्मल ही था, तो कुछ ज़्यादा नहीं था वो तो, कि कहाँ हुआ था, किसने जीता था, उसमें जो ध्वजवाहक कौन था, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे। और भूगोल अच्छा पूछ रहा है, भूगोल में पूछ रहा है कि भूगोल के लिए बोल रहे थे, भूगोल में नदियाँ पूछ रहा है, नदियाँ पूछ रहा है ना, नदियों, अरे मतलब क्षेत्र विस्तार पूछ रहा है, क्षेत्र विस्तार पूछ रहा था, मतलब कौन, अरे एक, हाँ सही है, कोयला उत्पादन क्षेत्र, कोयला उत्पादन क्षेत्र पूछ रहा था भाई, ये ध्यान रखना, कोयला उत्पादन क्षेत्र देख देना। मैग्नीशियम और कोयला जो दोनों ही पूछ रहा था ना, तो ये मैग्नीशियम भी देख देना, कोयला उत्पादन से मतलब मोटे मोटे देख देना, जैसे ये है ना छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा, झारखंड वगैरह, ये 2-3 मोस्ट क्वेश्चन वो जरूर देख के जाना। ठीक है, ये तो ये जीके की बात, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ साइंस में तो देखो, ये निषेचन के बाद युग्म का प्रत्यारोपण सामान्य कहाँ होता है, ये मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा था, एक मुझे याद रहेगा, ये तो ये गर्भाशय के आंतरिक परत में होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ईंधन की दक्षता बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए प्राय किस अल्कोहल का उपयोग ईंधन में किया जाता है, मतलब जो भी था ये क्वेश्चन ऐसा ही था, मुझे ऐसा ही याद है कि ईंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा अल्कोहल में उपयोग में लिया जाता है, तो मुझे शायद इस एथेनॉल होना चाहिए ना। ठीक है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण सब पूछे, साइंस में एक टॉपिक बना के दे रखा ना, वो साइंस 10वीं क्लास की किताब में, समांगी मिश्रण वाला, वो सारा देख के जाना यार, वो उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, वो तो ध्यान रखना। ठीक है, अभिक्रिया, भाई अभिक्रिया का क्वेश्चन भी आ रहा है भाई, अभिक्रिया तक का हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उसमें जो अभिक्रिया दो, मतलब कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन है, एक ही मतलब एक तत्व का विस्थापन होगा जो वाली अभिक्रिया, उसके बारे में भी पूछ रहा था। लेंस की फोकस दूरी, लेंस के बारे में जरूर पूछ रहा है, लेंस मतलब उत्तर लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब उसके बारे में जो भी क्वेश्चन था, लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सारे क्वेश्चन उसके बारे में। पादप कोशिका में हरा वर्णक उपस्थित पादप कोशिका में जो हरा वर्णक, उसके बारे में पूछ रहा था। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन गति वो सहायक होता है, मांसपेशियों में मतलब अपनी बॉडी के बारे में पूछ रहा था ना। न्यूरॉन केंद्र किस भाग में पाया जाता है, न्यूरॉन का क्वेश्चन था कि बॉडी में कौन से भाग में पाया जाता है। उत्प्लावन बल, जो पानी में जो बल होता है ना उत्प्लावन, उसके बारे में भी पूछ रहा था। ठीक है, ये मतलब जो साइंस की जो मुझे याद था, जो उन्होंने बताया मैं आपको बताता हूँ, और डेली बताऊँगा मैं आपको, टेंशन मत लो, जो मैं बच्चों से बात करता रहता हूँ, तो जो बच्चे बताते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो कैसा रहा आपका ये, मतलब कोई ज़्यादा लोड मत लेना, पेपर जाते टाइम मतलब फ्री माइंड से जाना, अच्छे से नींद जरूर लेना, लेकिन ये ध्यान रखना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, जिससे कि और किसी का भला हो सके। तो बताना कैसा पेपर दे के आना, और आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि सर ये क्वेश्चन आई थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, भगवान करे आपका पेपर सबका बहुत अच्छा जाए।